जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही उसी प्रज्वलित ज्ञान दीपक से मोक्ष मार्ग प्रकाशित होता है। मुक्ति के मार्ग पर यात्रा करने के लिए वह स्वयं ही स्वयं का दीपक बनता है।
अपदीपो भव, स्वयं ही स्वयं का दीपक बनता है। ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा देहधारी होने पर भी, जिसने देह को धारण नहीं किया, जग में रहते हुए भी जो जग में नहीं रहते, 5 इंद्रियों के निमित्त से जगत के ज्ञेयों को जानते हैं, मगर ज्ञेयों को जानते समय ज्ञेयों में जो नहीं फैलता, ऐसा जो ज्ञान का जानना जानना जानना, जो जानना 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 जो ज्ञेयों में से आता नहीं है, ज्ञेयों में से नहीं आता है, और जो निरंतर जानने रूप परिणमन हो रहा है, ये ज्ञान में से भी नहीं आता है, ऐसा जो निरंतर सहज प्रवाह बह रहा है, उस प्रवाह में ध्रुव चैतन्य परमात्मा दृष्टि में आता है। एक आदमी को ऐसा ये वस्तु दी है, एक वस्तु दी, दूसरी वस्तु दी, तीसरी वस्तु दी। ये वस्तु को जो देने का कार्य हो रहा है, ये सामने वाला जो व्यक्ति है, 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का, और ये हाथ जो घुमा है, ये घूमते हुए हाथ में वो व्यक्ति इस हाथ को घुमाने के लिए नहीं आया है। ये पहली बात। ये जो ज्ञान का भगवान आत्मा में अनादि काल से जो जानने का कार्य है, उस जानने जानने के परिणमन को इन ज्ञेयों की अपेक्षा नहीं है, वरना देहातीत, विकल्पातीत, इंद्रियातीत ऐसा अनुभव होता कैसे? भगवान आत्मा, ये ज्ञान मात्र जो अनुभव हो रहा है कि यहाँ पर चैतन्य ही चैतन्य और यहाँ जगत के ये ज्ञेय नहीं। ये ज्ञेय तो आंखों से दिखाई देने वाले की अभी बात है, मगर चित्त में जो ज्ञेय चलते, जो विचार चलते हैं, उन विकल्पों का क्या? ऐसा कोई मित्र याद आया, कोई शत्रु याद आया, ये भी ज्ञान के ज्ञेय है। ये जो सामने पड़ी टेबल और कुर्सी, ये तो इंद्रिय के निमित्त से ज्ञान का ज्ञेय बने, और मित्र शत्रु ये मन के निमित्त से ज्ञान का ज्ञेय बने, मगर वो ज्ञान का ज्ञेय बने हैं। उन ज्ञेयों के कारण ये ज्ञान में जानना नहीं है। पहले बात ये, इतना तो समझ में आता है। यहां जो रहस्य है वो ये है कि जैसे 1, 2 और 3, ये 3 लोगों की वजह से जानना नहीं है, ये हाथ का हिलना नहीं है, ऐसे ही ये जो हाथ है, वो हाथ को नहीं हिलाता है, ये बात बतानी है। हाथ को हिलाने वाला ये हाथ नहीं है, ये हाथ तो हिल रहा है, ये हाथ हिल रहा है, मगर हाथ जो है वो न हिले, ऐसी भी ये हाथ की स्थिति है। यदि हाथ के कारण ये हाथ हिलता हो तो निरंतर हिलना चाहिए, ये निरंतर हिलना चाहिए। तो ये जो क्रिया अलग अलग हुई ना, हाथ का हिलना और हाथ का होना, तो जानना 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 ये निरंतर हो रहा है, और ज्ञान की सत्ता सदा काल ऐसी की ऐसी रहती है, उसमें परिवर्तन नहीं आया। अब जो समझना है कि ये जो जानना जानना हो रहा है, जो निरंतर, उस ज्ञान के परिणमन में वो सारा भगवान आत्मा अनुभव में आता है। ज्ञान के अनुभव में वो नियम जो टूटा है कि किसी ने अपनी जीभ के ऊपर मांस रख दिया या किसी स्त्री को छू लिया, तो नियम तो सारा नियम टूटा ना। एक का नियम थोड़ी टूटा कि एक मांस का टुकड़ा भी जीभ पर आया तो मांस भक्षण का दोष लग गया। उसको डिटेल में नहीं जाना
कि क्या था, कि मांस था। यहां एक अंश ही चखा है, मगर अंश में वो पूरा आ गया। ऐसे ही यदि पकवान को खाता है अंश में, तो पूरा पकवान खा लिया। पूरा पकवान जीभ पर आ नहीं सकता, ऐसा उसको जीभ पर कैसे, वो जो अनुभव में आया है ऐसा, उसका तो पूरा का पूरा तो अभी कैसे अनुभव में आया। अगर उससे वो पूरा भाव अंतर में आ गया, यही मैं हूं, यही मैं हूं, यही मैं हूं, ऐसा ये भाव ऐसा पकड़ में आए। दाल बनाते हैं तो दाल को आप चख करके परोसते हैं ना, कि उसमें नमक है, उसमें मिर्ची डली है, कैसा डला है, तो दाल बनाई है। तो दाल को बनाने के बाद में ऐसे हाथ पर रखी, जैसे चाय बना चखते हैं, ऐसे दाल को भी थोड़ी दाल को चख लिया, अंश चखा है, अंश, पूरी दाल को नहीं चखा, मगर अंश को चख करके फिर ये कि ये ठीक बनी है दाल। तो पूरी दाल को चखने की जरूरत नहीं है, वो अंश जो चखने में आया उसमें दाल का अनुभव हो गया। यहां ये कहते हैं कि जो प्रति समय जानना 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 जानना, वो प्रति समय जो जानना है उसका अनुभव एक समय की पर्याय जो है, ऐसा यहां पर कौन अनुभव में आया। यहां पर पूरी दाल है, वो जीभ में एक साथ में आने वाली नहीं है। पहली बात तो ये क्या कहा, पूरी दाल जीभ पर नहीं आने वाली। दाल आएगी तो एक चम्मच आएगी। ऐसे ही त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अनुभव में नहीं आता, अनुभव में पर्याय आएगी, अंश। मगर जब वो दाल चखी है तब मैं एक चम्मच दाल को चख रहा हूं, ऐसा नहीं, दाल को चख रहा हूं, ऐसा। जब वो ज्ञान एक समय की पर्याय में अनुभव में आया, ये पर्याय नहीं, यही आत्मा है, ये शुद्ध पर्याय भगवान आत्मा है, जो बात कही थी। ऐसा ये स्वरूप है, ऐसा ये ज्ञान का स्वरूप। वर्तमान की पर्याय में ही ये ज्ञान को पहचाना, कि वर्तमान की पर्याय में अभी जो इस चम्मच से दाल ली तो ये ही रस चखने में आएगा, अगले चम्मच से जो दाल लूंगा तो वो रस चखने में आएगा। चखने में तो हमेशा अंश ही आएगा, ऐसा। मगर वो भाव पूरा का पूरा ये है, ऐसा। कल रोटी खाई थी, कितनी खाई थी? 2। ये 2 रोटी मुंह में जा सकती है? टुकड़ा खाया, एक एक टुकड़ा खाया, ऐसा। मगर एक एक टुकड़ा खाया है, मगर 2 रोटी खाई, वो भाव पूरा का पूरा है, ऐसा। ऐसे ही एक अंश की बात है, एक अंश की, मगर वो अंश जो चखने में आया, उस अंश पर जोर नहीं है, वो पूरी वस्तु है, वो उसका भाव ऐसा है, वो पूरा का पूरा भाव। हाँ, सब ठीक चल रहा है ना? पूरा का पूरा भाव, कुछ ना कुछ थोड़ा वॉल्यूम डाउन अप तो लगे कि कुछ किया, बराबर चल रहा है सब। एक सेठ जी थे, किसी के घर में शादी के लिए गए तो कुर्सियां सब जमी थी, इधर से कुर्सी उधर, उधर से इधर, इधर से उधर। बोले सेठ जी क्या कर रहे हो? बोले सेवा कर रहा हूं, व्यवस्था संभाल रहा हूं। बोले सब व्यवस्थित था, ये क्या कर रहे हो? बोले यहां आया हूं, कुछ तो करूं ना सेवा। ये ऐसा भाव हो। ज्ञानी कहते सारा जगत व्यवस्थित है, मगर तू थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा जब तक करो नहीं, तब तक चैन नहीं पड़ता कि कुछ मैंने किया। ऐसा है, कर्ता भाव है ना, दर्शन का, प्रदर्शन का, सब ठीक चल रहा है। ये चैतन्य परमात्मा, अब ये समझना अंश में, ऐसा ये ऐसा है भगवान। ये त्रिकाली ध्रुव, ये आवाज जब नहीं निकले ने
नहीं निकले, उस समय वो नहीं निकली, वो जो जानने वाला वो नहीं रुका, वो परिणमन चालू है। उस समय ये अनुभव हो, ये धर्म है? ऐसा हो उस समय ऐसा अनुभव, ये अनुभव की जागृति। अब जो मैं रहस्य आज का राज बताने जा रहा हूं, ये चाबी हो कुंजे। आ हा हा, ये भगवान आत्मा, ये चाबी है। ये चाबी लेके जाना, वरना घर का ताला नहीं खुलेगा। आज जा रहे हो ना, घर का ताला खोलने की चाबी है। कौन सा घर? ये चैतन्य, अंदर में जाने की ये कला है। ओ भगवान, ऐसा ये चैतन्य परमात्मा जो ज्ञान का अंश, वो ज्ञान का अंश जब चखने में आया तो यही अनुभव हुआ कि ये भगवान आत्मा है, पूरा भगवान आत्मा। नहीं तो इतना कहते कि अरे भगवान, ओ हो, ये आत्मा जो है आत्मा है, आत्मा तो तीनों काल में है, उसका अनुभव करने जाऊं कैसे? हर समय ऐसा होता है, हर समय। यहाँ क्या होता है कि दाल को चख लिया, मगर वो जो वहाँ पर बर्तन में दाल भरी है ना, तो एक चम्मच आपने चखी, उसमें से खाली हुई कि नहीं हुई? उसमें से खाली हुई, उसमें से खाली हुई। फिर चखी, खाली हुई। खाली क्यों होती है? खाली इसलिए होती है क्योंकि आपके पेट में जा रही है, इसलिए खाली हो रही है। मगर ये हाथ है और सागर की तरंग को छूता है, छुआ तरंग को और सागर का अनुभव, फिर दूसरी तरंग उठी और छुआ, फिर ये सागर का अनुभव, तीसरी तरंग उठी, उसमें मैंने छुआ कि ये सागर का अनुभव हुआ, तरंग का, मगर ये सागर का अनुभव। और ऐसा अनुभव करने से सागर का पानी खाली हो जाता है। बस ऐसा ये अनुभव है कि ज्ञान की जो पर्याय है उसमें ज्ञान का अनुभव की ये आत्मा, मगर अंदर में से कुछ भी खाली नहीं हुआ। पर्याय में आ भगवान आत्मा अनुभव में आता नहीं है, अनुभव की पर्याय में नहीं आता, मगर अनुभव की पर्याय में जहां अनुभव हुआ है वहां ये भगवान आत्मा ही है, ऐसा अनुभव हुआ है। ये पर्याय वाला अनुभव नहीं है। क्या अनुभव हुआ? ये पर्याय का नहीं, ये किसका? ये एक चम्मच दाल नहीं, ये दाल है, ये दाल है। और उस समय ये भगवान आत्मा जब पर्याय अनुभव करती है ना द्रव्य का, तो द्रव्य का तो करती नहीं, पर्याय में तो किसका अनुभव हुआ? जीभ पर दाल का अनुभव हुआ, हाथ में तो तरंग का अनुभव हुआ। मगर तरंग का अनुभव हुआ उस समय, ये तरंग ऐसा विकल्प नहीं, ये सागर। तो एक समय की ज्ञान की पर्याय में यही भगवान आत्मा ऐसा अनुभव हुआ। उस समय पर्याय क्या कहती है? मैं पर्याय हूं, मैं द्रव्य, ये त्रिकाल ध्रुव, ये मैं। तो पर्याय कितने समय की? एक समय की। मगर वो क्या स्वीकार करती है? अनुभव की पर्याय, मैं नित्य हूं, मैं अनित्य नहीं। वो एक समय की पर्याय, एक समय की पर्याय का अनुभव करती है, मगर उस अनुभव में एक समय पर नहीं, वो त्रिकाली में। ये हाथ एक समय की तरंग का अनुभव करता है, मगर ये सागर, तो फिर वो तरंग का कहां रहा अनुभव? अनुभव तरंग का ही है, मगर है सागर, ऐसा। तो इसलिए ये कहा कि अनुभूति क्या है? अनुभूति तो पर्याय है, मगर अनुभव जो पर्याय है वो जब अनुभव हुआ पर्याय में, ये पर्याय ऐसा अनुभव नहीं हुआ, ये द्रव्य ऐसा अनुभव हुआ। इसलिए आत्मा का अनुभव नित्य है, अनुभव पर्याय है। मगर जब अनुभव हुआ तब पर्याय ये नहीं कहती मैं पर्याय, अनुभव तो पर्याय है, अनुभव ये कहता है मैं नित्य। इसलिए आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य। ये पूरा सार है, इसमें मंत्र है ये तो। ये ऐसा स्वरूप, ऐसी अनुभूति जिनके अंतर में है, ऐसे भावलिंगी मुनिराज का 22वां परिचय आज समझने वाले हैं। ये समझो, अभी ये 22वां परिचय क्या कहते हैं? बाहर में क्या होता है मुनि को, और भीतर में अंतर में कैसी धारा है, ये भाव। हाँ।
तप करके चारण रिद्धि आदि प्रकट न होने पर भी, मिला ना, वही है ना, तप करके चारण रिद्धि आदि प्रकट न होने पर भी साधु की श्रद्धा विचलित नहीं होती। ऐसा हो अंतर में ऐसी श्रद्धा स्वभावी त्रिकाल उपलब्ध शुद्धात्मा की उपलब्धि होने के पश्चात बाह्य में लब्धि प्रकट नहीं होने पर भी साधु को अदर्शन परिचय का सहज शिकार होता है। ये अदर्शन परिचय है, अदर्शन, ऐसा ये परिचय, अदर्शन परिचय, कि कोई शिष्य दर्शन नहीं देते होंगे मुनि के पास में, उसको सहन कर लेते, ऐसा अदर्शन नहीं है। कि जब मुनि तपश्चर्या करते हैं, मुनि आत्मा की साधना करते हैं, उसमें तप करते हैं, ये तपस्या का परिणाम ऐसा होता है कि रुद्धि लब्धि प्रकट होती है। और पूर्व भव में भी कोई ऐसी तपश्चर्या की हो, उससे ऐसा कोई पुण्य बंधा हो, तो उसका फल ऐसे मिलता है। तप के फल में ऐसी शक्ति, ऐसी लब्धि प्रकट होती है। तो मुनि को जो तपश्चर्या की है, उस तपश्चर्या का फल अभी नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा है? लब्धि प्रकट क्यों नहीं हो रही? वो लब्धि प्रकट नहीं होती है तो भी उनको स्वीकार होता है कि मैं तप कर रहा हूं, उसका फल क्यों नहीं मिल रहा है? कि तप कर नहीं रहा हो पहली बात, तो फिर फल की वांछा क्यों हो? या तो कहते तू कर्म कर और फल की इच्छा मत कर, मगर यहां कहा कि तू कर्म करता ही नहीं है, फिर इच्छा करने की बात कहा है? या कहते तू पूरे महीने भर के लिए तू जॉब के लिए जा और तनख्वाह की फिक्र मत कर, तनख्वाह की इच्छा मत कर। वहां कहा कि तू पूरे महीने भर काम कर और तनख्वाह की इच्छा मत कर। यहां ये कहते तू महीने भर गया ही नहीं है, फिर तनख्वाह की विचार ही क्यों करता है? इच्छा की बात तो तू, जब तूने किया ही नहीं है कुछ, कि भगवान आत्मा कुछ करता ही नहीं है, ये तपश्चर्या आदि करने का बोझ जो, ये इतनी तपश्चर्या की, तपश्चर्या का परिणाम अंत में ये पता है कि क्या फल मिलने वाला है? ये जो तपश्चर्या की, वर्षी तप किया, ये तप किया, ये आदिनाथ भगवान का वर्षी तप है, ये आदिनाथ भगवान के साथ मजाक है, आदिनाथ भगवान का घात है, भगवान का घात किया। भगवान ने ऐसा तप किया था, एक दिन भूखा रहो, एक दिन एकासना करो, फिर एक दिन भूखा रहो, फिर एक दिन खाना खाओ, और नाम क्या दिया? भगवान का। भगवान ने वर्षी तप किया था तो मैं क्यों न करूं? ये तेरा वर्षी तप नहीं है, 180 उपवास है, वर्षी तप का हुआ। नाम ऊंचा देना और तप नीचा करना, उससे तो इतना पाप का बंध होता है, पुण्य का नहीं होता। वो भ्रम में रहता है मैंने कितना ऊंचा पुण्य बांध दिया, बोलने में क्या जाता है? हाँ? ऐसा है। 180 दिन के वो जो 365 के हिसाब से गिन लेना, एक दिन खाया एक दिन नहीं खाया, वहां वर्षी तप कहां है? और मुनिराज ऋषभ देव को जब यह वर्षी तप था, उनको पता था अक्षय तृतीया के दिन पारना होने वाला है, और उन्होंने गेस्ट को बुलाया है कार्ड छपवा करके, व्हाट्सएप कर करके। ये सब धोखा और प्रदर्शन है, ये तप नहीं है। यहां तो कब पारना होगा ये तैयारी आज से पता है, ये पहले से पता है। वर्षी तप, वर्षी तप, वर्षी तप। और उनके साथ में उनके पतिदेव भी लगे हैं, ब्रह्मचर्य। काय का ब्रह्मचर्य? पत्नी ने पास में नहीं आने दिया, भगाया है, इसको ब्रह्मचर्य नहीं कहते। ये तप नहीं है, ये तप के नाम पर दिखावा है। इतना उपवास, अभी तो हजार हजार, ये छठ किया, अठम किया, श्रेणी तप किया,
कितने कितने प्रकार के तप। मैंने एक किताब में लिखा है, ये पुण्य विराम, कि तेरे पूर्ण विराम नहीं, ये पुण्य का विराम कब होगा तेरा, पुण्य का विराम, पुण्य विराम। मुनिराज भी तपस्या करते हैं, मगर वो तप जो है वो तप होता है, किया नहीं है, होता है। और उस तप के फल में क्या फल मिलेगा, क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। तुम जरा खुद विचार करो, ये तपस्या क्यों। एक व्यक्ति यदि रिश्तेदार पति ने पूछा नहीं हो ना, उपवास किया हो तो, कि साता में, तो मुंह लटक करके बैठ जाती है फिर, ये देखो इतना भी नहीं पूछा, 3 दिन से खाना नहीं खाया। आशा ऐसी इतनी अंदर कचरा भरा पड़ा, ये तप है क्या। ऐसे तप से खा लेना बेटर है, कि कोई साथा में ये पूछता ही नहीं है मेरे को। तो ऐसे तब से खाना खा लेना बेटर है। क्या बोल रहे हो। अब बोल रहा हूं, वैसे भी अभी जाना है, लास्ट डे। मैंने तो पहले दिन भी यही कहा था, मैं कभी डरता नहीं, कि आखिरी दिन है, पहला दिन है, यही बात रहेगी, इसमें कोई छूट नहीं रहेगी। पहले दिन कहा था, तत्व में तो यही, तत्व की बात में कोई नहीं, कोई छूट नहीं होगी। छूट का प्रकरण आया था ना, इतनी छूट लेता हूं, इतनी छूट के, यहां छूट नहीं। भोजन करने के ये त्याग, ये जितने भी तपश्चर्या है, तपसा निर्जराश्च, तत्वा सूत्र में सूत्र है, तप से कर्मों की निर्जरा होती है। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म जरे, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ति पे सहज टरे। अज्ञानी को करोड़ों भवों में ये तपश्चर्या करके कर्म नहीं खिरते, ज्ञानी को एक क्षण में अंतर में वो स्थिर होते ही, ज्ञान में ज्ञान का अनुभव होते ही कर्म की निर्जरा होती। ओ हो, करोड़ों भवों में कोटि जन्म तप तपे, और करोड़ों भवों में उपवास करके, व्रत कर, तप कर, शील कर, ये सब का पालन किया, उससे पुण्य बंधा, और वो पुण्य का उदय आए, और वो पुण्य का उदय आए। वो उदय कैसा होगा, वो जो पुण्य का उदय आए, उस पुण्य के उदय से ये पुण्य का उदय, कि ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति हो रही है, ये सुनने को मिलना, वो अधिक ऊंचा पुण्य है। ये अधिक ऊंचा पुण्य हो, करोड़ों भव की तपश्चर्या से बंधे हुए पुण्य से, क्योंकि करोड़ों भव की तपस्या रहा क्रिया कांड में, या स्वरूप में आया, ज्ञान में आया, या अपने घर में आया। ए उधर मत देख, इधर देख, वो सुन रही है, वो बार बार देख रहा है, 4 बार देख चुका, मेरी पत्नी सुन रही है कि नहीं। फिर घर पे जाके चर्चा हो सके, देख क्या क्या कहा था गुरु जी ने। मेरा ध्यान सब जगह है, कौन कहां देखता है। सब लोगों को पता चलता है। यहां बैठ करके नींद आती है, ताज उधर बैठ कि नींद आने, बच जाओ, कैसे भी करके बचो, मगर बच नहीं सकते। ये आंखें अभी दूर दूर का देख लेती है, दूरदर्शन अभी चालू है, बंद नहीं हुआ, मगर ये पुण्य का उदय हो भगवान, ऐसा पुण्य का उदय, ये पुण्य का उदय, करोड़ों भव में तपश्चर्या करके जो, और दूसरी बात, करोड़ों भव में तपश्चर्या करके जो पुण्य बंधता है, उससे ऊंचा पुण्य, मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ऐसे विकल्प से बनता है। विकल्प, उससे ऊंचा पुण्य, उससे ऊंचा पुण्य,
मैं चैतन्य तत्व हूं, ऐसे विकल्प से बनता है, निर्विकल्प से नहीं। निर्विकल्प से तो खिर जाते हैं, बनते नहीं है। निर्विकल्प हो तो निर्जरा हो जाएगी, सबकी निर्जरा होगी, मोक्ष होगा। निर्विकल्प से बंधन नहीं होता। यहां तो मैं चैतन्य परमात्मा हूं ऐसा विकल्प एक समय के लिए आया, उस विकल्प से ऐसा पुण्य बनता है, क्योंकि शुभ भाव है वो। मगर ये शुभ भाव ऐसा है क्यों, इसका कारण क्या मालूम है? उसका लॉजिक प्रूव है, तुम्हें प्रमाण करके दिखाओ। देखना है, देखो अभी, देखो उसका बहुत बहुत गहरा कारण है। ओ भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा इसका ऊंचा वो गहरा कारण है। क्यों मालूम है? कि किसी जीव को, अभी एक व्यक्ति है जिसने वर्षी तप किया है, वर्षी तप किया या श्रेणी तप किया, 1 करो, फिर खाओ, फिर 2 करो, फिर खाओ, फिर 3 करो, फिर उतरो, चढ़ो उतरो, ये सब चढ़ना उतरना बहुत चलता रहता है। पहले चढ़ना है या पहले उतरना है, क्या क्या करना है? श्रेणी तप में कितनी बार चढ़ते हैं? 8 बार, 5 बार, 8 तक पहुंचते हैं, एक एक करके श्रेणी से। ये तपस्वी, इतनी तपश्चर्या की, इतनी तपश्चर्या। मुझे तो कभी कभी लगता है इतनी तपश्चर्या करने वालों को आखो हम फांदो तोंद क्यों निकलती है? इतने भूखे रहते हैं तो ये पेट बाहर इतना क्यों निकल जाता है? सीधी बात है, सीधी बात है, क्योंकि नहीं खाते हैं ना, उसके बाद में जब खाते हैं उसमें ऐसा रस आता है कि फिर दुगुना हो जाता है अंदर का। शरीर की रचना ऐसी, तुम देखो ना आजकल, जो तुम देखो, जो कहते हैं मैं मुनि हूं, मैं मुनि, बाहर तौंद निकली इतनी। दिन में 1 बार खाना खाता हूं, मैं तो दिगंबर मुनि हूं, मगर दिन में 4 टाइम का एक साथ में दबा के खाना पड़ता है, तो क्या करें? वहां तो कहते हैं कि भूख से अल्प आहार है, 1 टाइम की भूख से अल्प आहार, यह दबा दबा के खाना पड़ता है। कि शरीर की स्थिति है, क्या करूं? शरीर शरीर का काम करता है, मगर तुम खुद देखना, तुम जब खाना खाने बैठते हो, सब का सब एक साथ में ही मिलाकर, कोई मीठा परोसता है, कोई खट्टा परोसता है, कोई कहता है संतरा खा लो, कोई कहता है दूध पी लो, कोई कहता है ये खा लो। जो विरुद्ध आहार, जो खाना ही नहीं चाहिए, सब एक साथ में डाला है। फिर ये तौंद नहीं निकलेगी तो क्या होगा? विरुद्ध आहार सब। ये तो आयुर्वेद में ये कहते हैं, खट्टा जो फल खाते हैं उसके साथ में मीठा फल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। संतरा है, मौसम्बी है, इनके साथ में ये केला नहीं खाना चाहिए। दोनों को, मीठे के साथ में मीठा खाओ, एप्पल के साथ में पेयर खाओ, वो चलेगा ऐसे। मगर वो जो खट्टा है वो मना करते। अब यहां पर सब एक साथ में है, उसका भाव है, बोला मेरा भाव है, ये मेरा भाव है। अब भक्ति भाव से कोई परोस रहा है तो अब छोड़ने का मन भी नहीं होता, वो रस सब भीतर में पड़ा है। इसे तपश्चर्या करके लगता है कि मैं बड़ा तपस्वी, वो एक परिणाम। करोड़ों भवों में तपश्चर्या करके जो पुण्य बनता है, उससे ऊंचा पुण्य, क्या कहा? आंख बंद हो गई, दूर से दिखाई देता है, ध्यान से हो गई थी ना? हाँ देखो, हाँ बोलना ही पड़ेगा। देखो ना, वहां कह रहे, तो दूर दूर कमरे में भी बैठेंगे तो पता चलेगा कि आंख बंद हो गई। करोड़ों भवों में तपश्चर्या करके जो पुण्य बनता है, उससे ऊंचा पुण्य, उससे भी ऊंचा पुण्य एक समय के चैतन्य तत्व विचार से बनता है, विकल्पात्मक, विकल्प से, कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ऐसा विकल्प। ज्ञान में, ज्ञान जानने में आता है ऐसा विकल्प, विकल्प, ये विकल्प ऊंचा है। करोड़ों भव की तपस्या, क्यों?
क्योंकि जिस समय निर्विकल्प अनुभूति होती है, उस अनुभूति से पूर्व भूखा रहने का विकल्प नहीं होता, प्यासा रहने का विकल्प नहीं होता, आंबिल का विकल्प नहीं होता, मैं चैतन्य परमात्मा हूं ये विकल्प होता है। माने धर्म से नजदीक वाला विकल्प कोई हो तो मैं चैतन्य परमात्मा हूं ये विकल्प है। सबसे नजदीक, धर्म से नजदीक, धर्म से सबसे नजदीक में ही है। क्या कहा? ભલું કરે ભગવાન, આનું કોણ કરે? આટલું આટલું સાંભળીને તમને સમજાતું કેમ નથી? હજી કહે કે બસ આવતા વર્ષે તો વર્ષી તપ કરવું જ છે। કરો વર્ષી તપ કરવું? વર્ષી તપ નહીં, થોડા ટાઈમમાં ઉપડી જશો। વર્ષી તપ કરવા જશો તો खाना 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 चालू रखना, एक दिन भूखा, एक दिन खाना, एक दिन भूखा, एक दिन खाना, ऐसा है भगवान। ये धर्म से सबसे नजदीक वाला विकल्प, मैं चैतन्य मैं चैतन्य मैं चैतन्य, उस समय इतना पुण्य बनता है। ये पुण्य का रस जगाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये इसलिए कह रहा हूं कि क्रिया कांड का भी विकल्प है, ये भी विकल्प है, मगर धर्म से पहले ये वाले विकल्प होते, वो वाले नहीं। धर्म प्रकट होने के बाद में ये व्रत के विकल्प आते, क्रिया के। अनुभूति यहां, अनुभूति से पहले ये क्या आया कि मैं चैतन्य हूं, मैं देह से अलग हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं राग से भिन्न हूं, ऐसे विकल्प। अब यह अनुभूति हुई, चौथा गुणस्थान आया। अब क्या हुआ? अणुव्रत लू, महाव्रत लू, तप करूं, शील करूं, संयम से, ऐसे ही फिर दीक्षा लू, वर्षी तप करूं, ये जो भी तप। तो पहले ये विकल्प है कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ये विकल्प, और ये व्रत करने का विकल्प है। और ये खड़ा कहाँ है? यहां खड़ा है। तो यहां से पहला विकल्प क्या आना चाहिए? मैं चैतन्य हूं। फिर क्या होना चाहिए? अनुभूति। और फिर क्या आता है विकल्प? कि अब व्रत आदि करने का विकल्प। मगर ये तो पहले से सीधा ही चौथे में, बोले दूसरा तीसरा हमारे आता ही नहीं है, शास्त्रों में लिखा है 1 से चौथा गुण स्थान होता है, मगर 1 से ये 2 3 4 ये क्रम ऐसा है। फिर भी कोई व्रत तप करे तो उसका मना करोगे कि भगवान आत्मा ये व्रत तप करने का मना नहीं किया, उसे व्रत तप मानने का मना किया। अब मानने का मना किया तो मानना नहीं, यदि नहीं मानना तो फिर करे क्यों? हम तो मानने के कारण तो कर रहे थे कि ये तपस्या है। लोभ का भाव, फल पाने का भाव, ऐसा है यहाँ। ये स्वरूप ऐसा है? सुनाई दे रहा है? जाग के सुनना, ये स्त्रियों का ऐसा ही है। कम सुनती ही नहीं है, सोती रहती है, सुनती नहीं, पति का नहीं सुनती, किसी का नहीं सुनती, गुरु का नहीं सुनती। कान में छेद पहले से मिले थे, 2 छेद और कराए, और आजकल तो 6 8 छेद, मगर सुनती ही नहीं। इतने छेद, मगर सुने कौन? ये ध्यान से सुनना। ये क्या कहा? करोड़ों भव में तपस्या करने के भाव से जो पुण्य बनता है उससे ऊंचा पुण्य मैं चैतन्य परमात्मा हूं, इस विकल्प से बनता है, विकल्प से बनता है। अनुभूति से तो अनुभूति जब होती है, कैसा अनुभूति का स्वरूप कि जितना भी पुण्य तुम्हारा बंधा था, अनुभूति होती है तो पुण्य निकल जाता है। इसलिए तो ये दूर भागते हैं कि हमारा वर्षी तप का पुण्य अनुभूति से निकल जाएगा। निर्जरा हो जाती है, कर्म की निर्जरा हो जाती है, पाप की तो होती है, पुण्य की भी निर्जरा हो जाती है। अब इन्होंने तो बांधा था भोगने के लिए। तू पैसे कमा, तिजोरी में इकट्ठे कर, चोर आके ले जाएंगे, ये कला मैं तेरे को बताता हूं। तो कहेगा मेरे को नहीं सीखना। देखिए ये चोर के लिए थोड़ी कमाया था, ये तो अपने पास रखने के लिए कमाया था, भोगने के लिए। ये तो तपस्या की कि पुण्य को भोगने के लिए। यह कहते जो तपस्या करके पुण्य बांधता है, आत्मा की अनुभूति से वो पुण्य ही चला जाता है, पुण्य की निर्जरा हो जाती है।
ऐसा ये भगवान आत्मा, ये तप करके चारण रिद्धि आदि, आकाश में चलने की रिद्धि है जिनकी, चारण रिद्धि, ये लब्धि है, लब्धि प्रकट होती है मुनिराजों को। जब अंतर में ऐसी तपश्चर्या हो तो ये लब्धि प्रकट होती है। हाँ? ऐसी लब्धि प्रकट होती है। आचार्य कुंद देव को ये लब्धि थी, जमीन से 4 अंगुल ऊपर चलते थे ना, कहते सुना है ना, 4 हाथ के 4 अंगुल, 4 अंगुल, हाँ क्लियर कर देना। तो जमीन से ऊपर चलते, ऊपर नहीं चलते तो विदेश क्षेत्र कैसे जाते हैं? गाड़ी लेके थोड़ी गए होंगे, फ्लाई होकर के ही गए होंगे ना, उड़ करके। आकाश में, आकाश में चलने की लब्धि थी आचार्य कुंद देव को, नहीं तो गए कैसे विदेश क्षेत्र? बोटिंग में तो बैठते नहीं, गाड़ी में बैठते नहीं, विमान में बैठते नहीं, फ्लाइट जाती होती तो विदेश क्षेत्र की। तो तू जाता कि नहीं? जाता, जरूर जाता। वीजा मिलता तो जाता ने वहां का, कैसे चला जाता विदेश क्षेत्र के जाने के लिए? गुरुदेव को बहुत खेत था, वो इसका खेत था, बहुत बहुत। अरे हमें क्या हता ने क्या आवी गया, कैसा लगेगा? कि जहाँ साक्षात परमात्मा का योग, परमात्मा की साक्षात दिव्य ध्वनि। आचार्य कुंद देव से भी अधिक पुण्य गुरुदेव का था। वो तो खाली विजिट के लिए गए थे कुंद आचार्य, 8 दिन के लिए, मगर गुरुदेव तो वहां के ही रेसिडेंट थे, और वहां पर इतना लाभ मिला था, वाणी का यह लाभ, और वहां से जो यहां आ जाए तो कैसा लगे? अब ऐसे यूरोप में तुम रह कर के आओ, स्विट्जरलैंड रह कर के आओ, उसके बाद में तुम इंडिया आओ, तो उतर के थोड़ी दिन तो जमता ही नहीं है। ऐसा अरे क्या हता ने क्या आवी गया। अंतर सिर्फ इतना, अज्ञानी विदेश से वापिस आया है और गुरुदेव विदेश से वापिस आए, या ऐसा विदेह और विदेश, ऐसा है भगवान। तप करने के फल में आचार्य कुंद देव को यह लब्धि प्रकट हुई थी, मगर ऐसी लब्धि जो दूसरे को प्रकट होती है, ये मुझे क्यों नहीं होती? ऐसा यदि भाव आए तो मुनि धर्म भंग हो गया। ऐसा ओ ये परिचय में दोष लग गया, मुनिराज ने परिचय सहन नहीं किया। अदर्शन का मतलब कि ऐसे कोई लब्धि आदि का दर्शन नहीं हो तो भी स्वीकार करते हैं, और हमें महिमा उनकी है जो चमत्कार वाले हो, उनकी महिमा। जैसे मुंह में से वो निकालता था ना वो बाबा, सोने के गोले निकालता, हाथ में वो माला निकालता, ये सब गहने, बोले हाँ मुंह में से निकालते वो ऐसे ही सोना ओ करके, ऐसा सोना निकाल, देखो निकाला, ऐसा निकलता है कोई सोना ऐसे? तो हाथी क्यों निकालता? घोड़ा निकाल, हाथी निकाल। ये सब उनको, अपन तो कैसे भाग्यशाली कि बचे इन सब से हो। ये ऐसे ही यहां नहीं बैठे भगवान, सब जगह दुनिया में जहां देखो। उस दिन बोली, एक बोली देखी ना आपने, बोली सामायिक समता भाव के साथ में हो रही थी बोली, 3500 3600 3600 इतने, ये सब, और वो सामायिक हो, समता भाव, वितराग भाव, और सब लोग कैसे बैठे वहां पर उपाश्रय में, कैसी बोलियां बोल रहे हैं, 4200 4500 4300 10,000 11,000 एक करके दिखाऊंगा वो बोलता। हाँ मण इतने मण, ऐसे उन सब से बच करके यहाँ चैतन्य, अब मैं भावना भाता हूं, ये जो कहा ना देहांत के समय में, अब ऐसे में ही ऐसे में मृत्यु हो जाए बस, ऐसे सत्संग में
बस भावना तो ये भाव, ऐसे सत्संग में बैठे बैठे ही देह छूट जाए कि अब कहीं जग में जाने योग्य नहीं है। ऐसी तो फकीर की मस्ती चालू होने वाली है। 15 तारीख को सुबह पहुंच जाऊंगा 9:42 पर नासिक के एयरपोर्ट। बस फकीर की मस्ती। आज का दिन खास दिन है, ऐसा दिन है। कहाँ था और कहाँ आ गया, ये आ गया याद है ना, इसके लिए आज का दिन याद आ गया। 9/9 का दिन है। 9/9/2001 के दिन 78 रुपये लेकर के मुंबई में पैर रखा था, वो 9/9 का दिन था। आज 21 साल पूरे हुए। भव वन में जी भर घूम चुका, सब जगह घूमे और घूम करके ये जाना कि ये शांति जो है यहां पर है। आज की सुबह की रोटी मिल गई, रोटी की सब्जी मिल गई, बस दोपहर की रोटी और सब्जी मिल गई, बस कोई झंझट नहीं। कितना धन इकट्ठा कर दिया, कितना कमा लिया, कितनी प्रॉपर्टी, कितनी गाड़ी, कितना बंगला। और हम में से सब लोग ऐसे हैं कि आज से कमाई छोड़ देने तो भी मरे तब तक खाने का प्रॉब्लम नहीं होगा, खाने का तो नहीं होगा, खाना दवा। मगर कल का क्या, ये दुनिया भर की इतनी चिंता, उसमें ही तो ये वर्तमान की पर्याय में ज्ञान का अनुभव होता होने पर भी वो नजर नहीं जाती, ध्यान नहीं जाता है। ऐसा है भगवान। ये क्या कहा, चारण रिद्धि आदि प्रकट न होने पर भी, ये जो शेर को उपदेश दिया था ना मुनिराज ने, वो भी चारण रिद्धिधारी मुनिराज थे, आकाश से आए थे। ये भी कैसा योग है। हाँ। जब महापुण्य का उदय आता है तब कैसे मुनि भी, निमित्त भी आकाश से नीचे उतर कर आते हैं। बुलाया था शेर ने, इनविटेशन लेटर भेजा था, सहज यही तो है। मगर उसकी एक विशेषता थी कि निमित्त जो मिला उसकी महिमा उसने जान ली, उस मौके को नहीं गवाया। निमित्त तो सभी को मिलते हैं, मगर मिला हुआ वो 2 कौड़ी का जब लग जाए तब फिर अवसर गवा देता है। वो ऐसा ही है, आसानी से मिला ना। डॉक्टर के पास में अपॉइंटमेंट लेकर के जो बैठते हैं ना पेशेंट, 1-1 मिनट का हिसाब होता है। ये वकील है, वकील की फी बहुत, 1-1 मिनट की फी होती है। कितने मिनट आपने उनसे सलाह ली, और वही वकील अपनी पत्नी से बात करता है तो पत्नी की चुप, नहीं सुनना मुझे, बंद हो जा। घर में ऐसा मिल गया है ना, मिल गया, बस रोज का हो गया। जो मिलने के बाद भी ये महिमा न भूले। भावलिंगी मुनिराज आकाश से उतरते हैं। ऐसी लब्धि है मुनिराज की कि शेर भी हिरण का मांस खाता और सामने हाथ जोड़ करके बैठ जाए मुनि के सामने। वो प्रभाव ऐसा होता है। अगर प्रभाव ऐसा होता तो सुकुमाल मुनि के पास में सियाली क्यों नहीं बैठी प्रवचन सुनने के लिए? उनका तो पैर खा गई।
शियाली खा गई न पेड़, तो क्यों खा गई, ऐसा। इसलिए जिनकी भवितव्यता होती है वे ही पाते हैं, बाकी तो ऐसे ही मुनि के योग में बैठ करके अधोगति की तैयारी करते हैं। दोनों को मुनि मिले, सियाली को भी मुनि मिले, शेर को भी मुनि मिले, मगर सबकी गति, इसलिए बैठे यहां सब है, मगर कौन कहां जाएगा, सबकी गति अलग अलग है। ऐसा साधु की श्रद्धा विचलित नहीं होती। श्रद्धा स्वभावी त्रिकाल उपलब्ध शुद्धात्मा की उपलब्धि होने के पश्चात बाह्य में लब्धि प्रकट नहीं होने पर भी, लब्धि बाह्य में होती है, अंदर लब्धि नहीं होती, अंदर में तो उपलब्धि होती है, लब्धि नहीं, ऐसी अंतर में उपलब्धि। श्रद्धा स्वभावी त्रिकाल उपलब्ध शुद्धात्मा की उपलब्धि होने के पश्चात बाह्य में लब्धि प्रकट नहीं होने पर भी साधु को अदर्शन परिचय का सहज स्वीकार होता है। वो प्रयोजन नहीं था ना, इसलिए बहुत से लोग जब कहे कि इसका सॉल्यूशन बताओ, कोई मंत्र दो, कोई मणि दो, कोई धागा बांध दो, साधु का लक्षण नहीं है। आ बधी रक्षा पोटलियों जो बांधी ने, घोर गृहित मिथ्यात्व, घोर गृहित मिथ्यात्व। आ रक्षा पोटली जो बांधते हैं ना हाथ में, महाराज साहब दे देते, हाथ में बांधो, हाथ में बांधो, हाथ में बांध के वही देते हैं ना, कभी तो देते होंगे ना, ये तुम्हारा ये रक्षा करेगी, रक्षा करेगी है। या तो दीक्षा लेकर के वो रक्षा पोटली, ये कहते हैं सम्यक दृष्टि जीव ऐसे गृहित मिथ्यात्व का पोषण चौथे गुण स्थान में नहीं करता। अरे चौथे की बात दूर, पहले गुण स्थान में जिनके कान में चैतन्य की पुकार पड़े वो ये धंधा बंद कर देता है। डोरा और धागा और ये और वो बांधो, काम हो जाएगा, ऐसा ऐसा काम हो जाएगा। तुम्हारा क्या काम हो जाएगा? काम होता तो तुम यहां खुद नहीं होते, तुम खुद कहीं वन जंगल में चले गए होते। यहां पर ऐसा ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा ऐसा हो भगवान, ये क्रियाकांड, ये डोरा धागा, ऐसा ये डोरे से कोई काम हो जाता है किसी का? आज मैं आपके जाने से पहले आप सभी को, मेरी भी एक भावना थी कि डोरा एक दे दूं सबको। ये चैतन्य का धागा जो अखंड है, ये अखंड धागा, ये जानना 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 जानना, जो बंधता नहीं है, जो खुला है, ऐसा ये धागा। मोती जिसको छूते नहीं है, पर्याय जिसको छूती नहीं है, ऐसा ये ध्रुव चैतन्य धागा। ये धागा यही मैं हूं, ये ज्ञान हो, सूती धागा नहीं, ये ज्ञान का ही धागा, ऐसा विस्तार। चिंगम जैसे फैली है, उसमें है क्या? चिंगम। चिंगम फैली, चिंगम में होता क्या है? चिंगम। ऐसे ही इस धागे के विस्तार में है क्या? ज्ञान। ये ज्ञान का धागा, ऐसा ये धर्म। ओ ये ज्ञान 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 ज्ञान, ये चैतन्य परमात्मा भगवान, ऐसा ये तप करके चारण रीति, ये लब्धि में अब मुनिराज की रुचि नहीं है। ऐसा ये स्वरूप। मुनिराज तपश्चर्या करते हैं कि तप का फल क्यों नहीं मिलता। तप का बहुत से लोगों को ये शिकायत होती है, इतनी तपश्चर्या कर चुके, भगवान की इतनी यात्रा करने जाते, ये किया શું થયું? કાંઈ થયું? काई नहीं थी। तपश्चर्या इतनी कि कुछ नहीं हुआ।
दर्शन दे, दर्शन, यहाँ कहते दर्शन नहीं दे कोई भी, दर्शन दे, आशा ही नहीं है यहाँ तो एक एक का ऐसा हिसाब। पावली लईने हूँ तो पावागढ़ गई थी, पावली लईने हूँ तो पावागढ़ गई थी, पावागढ़ वाली मने दर्शन दे, नहीं तो मारी पावली पाछी दे। ऐसा आता है, दर्शन दे नहीं तो पावली पाछी है। ये गीत मुझे बचपन से सुनते सांभळ्યું છે ને ગામડામાં, पावली लईने हूँ तो पावागढ़ गई थी, पावागढ़ वाली मने दर्शन दे, नहीं तो मारी पावली पाछी दे। मुझे गाना गाना नहीं आता, मगर ऐसे टाइप का गाना निकल जाता है, अंदर से भाव आता है, अंदर से आता है। यहां तो कहते हैं कि मुझे एक विकल्प नहीं है कि मोक्ष कब मिलेगा, हे मां तेरा नहीं, मोक्ष मिलेगा कब उसकी मुझे फिक्र नहीं है, मैं चैतन्य परमात्मा या आनंद का भोग मैं करता हूं, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं हो जो करते। मैं तो सिर्फ आपको कहता हूं कि तुम्हारी भक्ति में कंडीशन नहीं होनी चाहिए। पहले ऐसा कितना तकलीफ होती है तब जाकर के डॉक्टर के पास में जाकर के, मंदिर में जाके गुरु के पास जाकर कितने कितने वादे करके आते लोग, जाते मंदिर में दर्शन, मानता राखे मानता। अँ रस्ता पर કેટલા ચાલે છે, રણુજા જાય ને, રણુજા તે ને, રણુજા हाँ जाते वहां पर चल चल करके यात्रा करने जाते, कोई लेटते लेटते जाते हैं, कोई करते, बस श्रद्धा, श्रद्धा है, श्रद्धा। या तो कहते मुझे इसके फल में कुछ भी नहीं, मैं जहां हूं यहां मुझे परमात्मा मिल गया। हमारे वहां पर ऐसा उमराला के अंदर ऐसा हुआ था, उमराला के रोड पे ये ध्वजा लेकर के यात्रा करने के लिए निकले, ऐसे बोलते यात्रा के लिए निकले, और जो गाड़ी वाले निकलते ना उनके पास, इनको पता है गाड़ी वाले के पास में रुपये मांगते, रोको हम आए यूपी से, यहाँ यात्रा करने के लिए आए हैं, हमारे पैसे लूट गए, थोड़ा दे दो 500-1000 जो भी, वापिस घर जाना है, यात्रा के लिए निकले अहमदाबाद से उमराला के रास्ते, दे देते लोग, दे देते। बाद में पता चला उसके पास के गांव के कोई निकले, ध्वजा लेकर के, कपड़े पहन करके, और एक बार हो, 2 बार हो, हम तो बार बार जाते रहते, तो इन्होंने मोटा भाई ने देख लिया होगा, ये तो वही है जो कल थे, ये तो वही है जो 8 दिन पहले थे, इनको अभी घर जाने की टिकट नहीं मिली। इसका वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डालो, ये ऐसा काम कर रहे। जब से ये काम, ए भाई तुम तो वही हो ने, मैं था वहां पर, तुम वही हो, फिर उस रास्ते पे दिखते ही बंद हो गए, दूसरा रास्ता पकड़ लिया होगा। मगर ऐसे भगवान की यात्रा करने गया मैं, ऐसा क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, मुझे संतान नहीं हो रही, एक बेटा मिल जाए, ऐसा भगवान से मांगने जाते हो, भगवान से, हे पारसनाथ भगवान एक संतान मिल जाए, और ब्रह्मचारी से बेटा मांगते हैं, जिन पत्नी नहीं मिली, शादी नहीं हो रही है, नेमिनाथ भगवान के पास जाकर शादी की भावना भाते, जो शादी के लिए निकले थे और रथ मोड़ दिया। ये जो भी तुम्हारी भक्ति, ये जो नाटक वाली भक्ति का यहां मना किया है कि मुनिराज की दशा ऐसी है कि तप करते हैं मगर तप के बदले में चाहते नहीं है, चाहना नहीं रही।
आज तप किया और कल मिलेगा फल, उसका नाम तप नहीं है। कर्म का फल तात्कालिक मिलता है, उसी समय मिल जाता है। जीव अपने भावों को भोगता है। जीव जो फल भोगता है ना, वो वर्तमान में फल भोगता है, भविष्य में नहीं भोगता। वर्तमान में जो भाव भाए, उन भावों से जो फल भोगा, वो फल भविष्य में नहीं भोगना होता ही नहीं है। ये नियम है। वर्तमान में ही भोगता है। वर्तमान के भावों का फल वर्तमान में भोगता है, ये नियम। हो कैसा उसका भाव हो कि आज भाव भाया भगवान के दर्शन करने का और पुण्य बंधा, पुण्य के फल में कल गाड़ी मिली, तो गाड़ी को कल नहीं भोगा, नहीं भोगा। पुण्य के फल में गाड़ी मिलती है, मगर भोगना नहीं होता। भोगना तो वर्तमान में ही होता है। इसका भाव समझ में आया? थोड़ा क्लियर करूं, देखो कि महावीर भगवान ने जो तीर्थंकर प्रकृति बांधी, माने बंधी, तो जिस समय जो षोडश कारण भावना से तीर्थंकर प्रकृति बंधी, तो वो भाव जो है, उन भावों का फल उन्होंने तभी भोग लिया कि नहीं। उनसे तो तीर्थंकर प्रकृति बंधी, उसका फल तो बाद में मिला ना, जब तीर्थंकर हुए तब, मगर उसको भोगना क्या पड़ा? क्योंकि भाव नहीं था, राग द्वेष थे ही नहीं। समोसरण में बैठे थे, वो भोग रहे थे क्या? समोसरण को भोग रहे थे कि भाव होने चाहिए ना। भाव को वर्तमान में भोग लेता है, बस भविष्य में नहीं भोगना पड़ता। जैसे आज मैंने भगवान की भक्ति की और भगवान की भक्ति करके मुझे गाड़ी मिल गई, तो गाड़ी मिली और मैंने गाड़ी को भोगा। वो गाड़ी को आज जो भाव भाया उसकी वजह से नहीं, उस समय जो गाड़ी को भोगने का भाव आया, उस समय का भाव, उसको मैं भोगता हूं, आज के भाव को नहीं भोगता। प्रत्येक जीव अपने वर्तमान के भाव को वर्तमान में भोगता है। ये भोग लिया। भविष्य में आज का भाव कल कैसे तड़ पाएगा? आज का भाव तो आज तड़ पाएगा ना। और कल यदि तुम तड़पोगे, आज किसी को गाली दी, तुम्हारे पैर में कांटा चुभा, तो कांटा जो कि कल तूने वो भाव भाया था इसलिए उसका फल भोगना पड़ा। अरे तेरे अंदर वितरागता होती कल, तो कांटा चुभता, नहीं भोगना पड़ता, क्योंकि उस समय भाव नहीं था। भाव को ही भोगना पड़ता है, क्रिया को नहीं। प्रत्येक जीव अपने भावों को भोगता है, वर्तमान में ही भोगता है। नहीं समझ में आए तो बोलना, मैं तुम्हारी एक एक बात कहूंगा कि भाव को वर्तमान में ही भोगना पड़ता है, कल नहीं। कोई भी दृष्टांत तुम दो, तुम्हें ऐसा लगे कि नहीं आज तो ये भाव भाया था और कल भोगना पड़ा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कल नहीं भोगना पड़ा। ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत है। आचार्य कुंद कुंद देव, ओ समयसार लिखने का जो राग का विकल्प आया, उससे पुण्य बंधा, उससे स्वर्ग में गए, वो उसका फल नहीं है, उसको भोगना थोड़ी पड़ा स्वर्ग को। वहां पर ज्ञाता भाव में रहे तो स्वर्ग को नहीं भोगा। मगर वर्तमान में जो राग का विकल्प आया समयसार लिखने का, उस समय उसका फल मिल गया, भोगा। कि क्या भोगा? कि निर्विकल्प आनंद से वंचित रहे, वही तो फल है उनका, जो वर्तमान का राग हुआ। वो राग के फल में जो दुख भोगना है, वो भविष्य में नहीं भोगता। जिस समय राग हुआ उस समय अपने में नहीं रहा, यही तो दुख है। ओ है तो तत्व चर्चा एक बीजी રાખવી પડશે कि आ बात क्या थी अभी। ये सिद्धांत है। तुमने संयोगों को भोगना समझ लिया है। संयोग का नाम भोगना नहीं है। भाव जो हुए उसको भोगना कहते हैं। भोगना वो भावों में होता है। ऐसा तुम दुनिया में रहते हो, तुम पूरी दुनिया को भोगते हो। ये जिसका भाव है उसको भोगते हो। भावों से भोगना है। तो जो वर्तमान में जो भाव है, उन भावों का फल वर्तमान में ही मिल जाता है, कल नहीं मिलता। कल क्या, अगले समय नहीं मिलता। आज कितने ही भाव भाए,
तो भावों का फल तो भोगना पड़ा न। राजा श्रेणिक ने जो भाव भाए उसका फल नरक में नहीं भोगना पड़ रहा है। तुम्हें वो नारकी दिखाई दे रहे, अंदर में तो ज्ञान को भोगते, नरक को थोड़ी भोगते। कहां भोगना पड़ा? संयोग मिलेंगे, मगर भोगना नहीं भोगना तो उस समय के पुरुषार्थ पर अधीन है। तीर्थंकर प्रकृति बनती है, वो भाव से बंधी, मगर उसको भोगने के लिए प्रकृति थोड़ी कह रहे तू भोग। आनंद का भोग कर रहे, निर्विकल्प अनंत आनंद का भोग करते। तो 3 भाव पहले जो राग का भाव हुआ था उसका फल भोगा ने। अभी 3 भाव पहले जो राग का भाव उसका फल भोग रहे ने, उसका फल नहीं भोग रहे, आत्मा का अनंत आनंद भोग रहे, क्योंकि वर्तमान में भाव ही नहीं है। जीव तो वर्तमान में क्या हो रहा है उसको भोगता है, बाहर की वस्तु को नहीं। ऐसा अब इसको कल सपना आ गया, सपने में आया कि कल यहां पुलिस आई थी, पकड़ करके सबको ले गई। वो टेंशन में आ गया कि कैसा हुआ, सपना आ गया। अब यहां पर तो कोई पुलिस ही नहीं, कोई पकड़ के ले गई नहीं, मगर वो तड़प गया, वो दुखी हो गया। क्यों? पुलिस के कारण, वो भाव के कारण। और भाव कब आया? जिस समय आया उस समय तड़पा। वर्तमान के भाव को वर्तमान में भोगता है, वर्तमान का भाव वर्तमान में ही भोगता है, कल नहीं। आयो तो रोकड़ो हिसाब है, आजे बांधो आजे भोगो, अत्यारे बांधो अत्यारे भोगो। कितना कितना पाप का पाप करोगे वो छोड़ना नहीं, भोगना ही पड़ेगा। अरे रे 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 रे, जो तुम करो उस कर्म का फल भोगना ही पड़े। तो आज तुमने कर्म किया और फिर कल उसका फल मिला कि उसको फिर भोगना पड़ेगा, तो भोगोगे। तो भोगते समय क्या होता है? नए बांधो। जानने से नया बंध अटक जाता है, भोगने से तो फिर बनता है। तो फिर नया बंधेगा, फिर वो उदय में आएगा, फिर उसको भोगना तो पड़ेगा, फिर भोगो। तो यह अंत ही नहीं होगा कभी। इसलिए भावों से जो कर्म बंधे और भविष्य में उसका उदय आया, मगर उस समय यदि आपको भाव नहीं हुए तो वो कर्म उदय में आकर निकल गए। आपके पाप का उदय, कोई शत्रु आकर पास में बैठ गया, आप आत्मा के ध्यान में लीन रहे, तो कर्म का उदय था, शत्रु पास में आए मगर वो चला गया। आपके कर्म को भोगना थोड़ी पड़ा, ध्यान नहीं गया आपका, ध्यान आत्मा में था, आपने आत्मा को भोगा है, कर्म को भोगा ही नहीं है। कोई भी जीव कर्म को नहीं भोगता, अपने भावों को भोगता है। यह सिद्धांत है। इसलिए मुनिराज, आज तपस्या करता हो और फल कल मिलेगा वो बात नहीं है। तप किया, शुद्धोपयोग में लीन हुआ, इसके फल में आनंद भी मिल गया। बाद में नहीं मिलता। आदिनाथ भगवान आत्मा के ध्यान में एक बार लीन हुए और आनंद कब तक? अनंत काल तक। ऐसा नहीं है जिस समय लीन हुए उस समय ही आनंद मिला, बस अगले समय जो आनंद है वो आनंद अगले समय की लीनता के कारण है, उसके बाद जो आनंद है वो तीसरे समय की लीनता के कारण है। इसलिए तो अनंत आनंद को भोगेंगे अनंत काल तक, इस समय के पुरुषार्थ से नहीं, वो भविष्य में अनंत पुरुषार्थ चलता ही रहेगा। ये ऐसा नहीं एक बार कमाई कर लो और फिर कुछ नहीं करना है, वो पुरुषार्थ सहज है, इसलिए ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं करना पड़ता। वो पुरुषार्थ प्रति समय है। ये मुनिराज की स्थिति है। मुनिराज को अदर्शन परिश, ये अदर्शन शब्द के अर्थ है ना, ये दर्शन नहीं माने फल, फल दर्शन नहीं मिलते ऐसा नहीं, उसका फल नहीं मिलता। इस शब्द का कौन सा अर्थ कहां पर कैसे लेना, ये कहाँ इसको ब्रेक, अदर्शन ऐसा ब्रेक कहाँ से करना। एक बहू थी, उसकी सास की मृत्यु हो गई, तो उसने अभी फेसबुक के ऊपर कमेंट की
कमेंट में उनको ये लिखना था कि बा तो बा हता, इतना लिखा उन्होंने, बा तो बा हता। अब लिखा बा तो बा हता, तो और बा के बीच में स्पेस हट गया, तो बा तो बा हता, तोबा ऐसा, बा तो बा हता, उसके बीच में स्पेस रखना था कि बा तो बा हता। ये जो कहां स्पेस छोड़ना है वो गड़बड़ मत करना, इसलिए कहा और दर्शन, यह इसका मतलब ये है अदर्शन। ऐसा यह स्वरूप है भगवान। ज्ञान में ज्ञान की ऐसी अनुभूति आप समस्त परमात्मा को सदाकाल होती रहे, ये भावना भाई है। अनंत काल तक एकाकार चैतन्य, एक 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 चैतन्य। आ क्रियाकांडना मींडाथी मुक्त थाओ, आखी शिविरनो सार, पूरा सार क्या, क्रियाकांड के शून्य से मुक्त हो जाओ और एक की महिमा, शून्य की महिमा नहीं। शून्य में शून्यता है और एक में एकता है। एक, उसका एक का महत्व है, एक में एकता है। और हमारे बाप दादा ये रहस्य जानते थे, वो ये एक की महिमा जानते थे, शून्य में रस नहीं था। जैसे 100 रुपया भी कहीं दे के आते ना, 100 नहीं देते, 101, 100 देते तो लास्ट में शून्य आता, 101 में एक आता। शून्य की महिमा नहीं है, एक की महिमा है। ये क्रियाकांड शून्य है, भगवान आत्मा एक है। 101, 51, 11, 10 रुपया नहीं, 11 છેલ્લે શૂન્ય નો આવવું જોઈએ, એકડો આવે। આ વિકલ્પથી તું શૂન્ય થા અને એક ભગવાન આત્માની મહિમા જાણ। હા, આ ચાંદલો કરવાનો ટાઈમ આવ્યો। અગિયારનો ચાંદલો, પાવલી। हे ज्ञान दीपक, धीरे धीरे ये तत्व विचार करते करते दूर से नजदीक 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 अपने में आना। शुरुआत अपने घर पे जाके ऐसे ही होगी, व्यर्थ के अप्रयोजन भूत से हट करके प्रयोजन भूत काम की बात, बस और कुछ नहीं। छोड़ना सबको है, मगर धीरे धीरे धीरे। परदेश जाता है ना जैसे कोई, तो ऐसा होता है, परदेश के लिए कोई जा रहा है लड़का, तो उनके माँ बाप उनको छोड़ने नहीं आते, फ्रेंड जाते। ये माँ बाप को वो अलग होंगे न, वो देख नहीं पाएंगे एयरपोर्ट पे, फिर वो और ज़्यादा, इसलिए फ्रेंड होंगे तो चलेगा। माँ बाप छोड़ने जाए वो, तो माँ बाप को भी छोड़ना ही है ना। अब यहाँ छोड़ना है, वहाँ छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है, मगर नहीं। और फ्रेंड को भी तो एयरपोर्ट जाके छोड़ना है, वो अंदर थोड़ी जाने वाला है, तो इधर ही छोड़ दो सबको, मगर नहीं। वो क्रम होता है उसका। माँ बाप के प्रति ज़्यादा राग है, दोस्तों के प्रति क्रम राग है, इसलिए ज़्यादा राग वाले को वहाँ घर पे छोड़ो, फिर उससे कम राग वाले को एयरपोर्ट तक ले जाओ, फिर उसको वहाँ पर छोड़ो और फिर अकेले जाओ। ये क्रम है पूरा। तुम ऐसे ही क्रम से धीरे धीरे व्यर्थ का व्यर्थ का व्यर्थ का ऐसा हटते हटते स्वरूप की यात्रा करो। भगवान, ऐसी पवित्र और मंगल भावना पाता हूँ। ये 22 परिचय पर अपना सत्संग हुआ, ये अपूर्व सत्संग, ये शिविर 22 दिनों की शिविर और 108 सत्संग हुए कुल मिलाकर के। आज ये 108वां ये सत्संग हुआ। ये 108 सत्संग आप सभी को YouTube पर भी मिलेंगे और कुछ ही समय में अपना कार्यक्रम टीवी पर आने वाला है, टेलीविज़न पर। तो कौन सी चैनल पर आएगा और कितने बजे आएगा, वो सब आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपको समाचार भेजेंगे। तो टीवी पर भी आप सुनना, YouTube पर सुनना, अपनी वेबसाइट पर सुनना, जितना हो सके उतना आप ये सत्संग करना। अभी कोई जाना मत, सिर्फ थोड़ी देर के लिए यहाँ पर
हम बैठेंगे। इस शिविर का मंगल समापन अभी 10 मिनट 15 मिनट में होगा। यहाँ के आयोजक और यहाँ के प्रायोजक इन सभी की ओर से अंतिम शब्द हम सुनकर के यहाँ से विदाई लेंगे। आप समस्त ज्ञान दीपकों ने मुझे इन दिनों में अत्यंत विनयवान होकर सुना, मुझे सत्संग करने का अवसर मिला, मेरा इतना समय सत्संग में रहा, मैं धन्य भागी हूँ। और इन दिनों के दौरान मेरे मन, वाणी और काया से किसी के प्राण को पीड़ा पहुँची जाने अनजाने में, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और आप परमात्माओं को पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार।